सारिसारम भुजगेन्द्रहारम। किसी को विवाह नहीं हो रहा तो भोले बाबा की पूजा करें तो वो भी हो जाता है। कई उपाय हैं कर्मकांड पद्धति में, कई उपाय हैं, लेकिन भोले बाबा बड़े प्रेम से अपने कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं पार्वती मैया के साथ में। अमर कथा तो पार्वती जी ने पूरी नहीं सुनी, कोई बात नहीं। व्यास जी के कहने पर लौट करके भोले बाबा अपने कैलाश पे बड़े प्रेम से रहते हैं। बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। अब यहाँ पर जो पक्षी बिटका देवी व्यास की जो पत्नी है उनके गर्भ में प्रविष्ट कर चुका है और 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गए, ऐसे 6 वर्ष निकल गए। अब बड़ा कष्ट होता है बिटका देवी को। अपने पति से बोलती हैं बिटका देवी, व्यास पत्नी कहती हैं स्वामी बहुत कष्ट हो रहा है, हमारे गर्भ से वेद मंत्र सुनाई दे रहे हैं, मुझे वेद उच्चारण मंत्र आ रहे हैं, कोई साधारण मानव नहीं है। 8 वर्ष निकल गए, 10 वर्ष पूरे हो गए, ये बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। तो एक दिन व्यास जी ने वहीं गर्भस्थ के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करी, अरे बेटा तुम जो भी हो तुम बाहर निकल करके आओ, माता को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 12 वर्ष के बाद में जब व्यास जी ने कहा पुनः एक बार बेटा बाहर आ जाओ, माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, तुरंत वहां से आवाज दी उस पुत्र ने, नहीं नहीं बाबा बाहर नहीं आएंगे, एक गोविंद की माया जो है वह मुझे लिपटा लेगी अपने आप में और हम यही ठीक हैं। हमें तो भजन करना है गोविंद का, एकांत ब्रह्म सत्ता में रहना है और हम बाहर नहीं निकलेंगे, भजन करेंगे हम। व्यास जी ने कह दिया अरे तो तुम बाहर आकर के भी तो भजन कर सकते हो। बोले जब बाहर आएंगे तो निश्चित है कि माया मुझे अपने आप में फंसा ही लेगी, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी बोले नहीं नहीं, तुम जब इतने परम ज्ञानी तत्व को प्राप्त हो गए हो तो तुम्हें गोविंद की माया भी नहीं लिपटा पाएगी। और वहीं से गोविंद ने भी आवाज दे दी थी, आवाज दे दी है, नहीं बेटा तुम बाहर चले जाओ गर्भ को छोड़ करके, माँ को वास्तविक में कष्ट हो रहा है और तुम्हें मेरी माया परेशान नहीं करेगी, ना लिपटाएगी, ना कुछ कहेगी, ना तुम उसमें रम पाओगे। तुरंत गर्भस्थ शिशु से जन्म ले लिया सुखदेव जी ने, 12 वर्ष के ही सामने प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय हो।